हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ इज ब्रेक ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल आइदर इन स्टमक और डिओडिनम, यानी कि स्टमक और डिओडिनम में सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाएगा? पेप्टिक अल्सर। आइए अब हम इसके सिम्टम देख लेते हैं। जो पहला सिम्टम है वो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, दूसरा है हमारा नॉजिया एंड वोमिटिंग, फिर है तीसरा लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगना, फिर चौथा है वेट लॉस, और फिर पांचवा है ब्लड इन वोमिटिंग इन डिओडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि जब डिओडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो वोमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है। अब देख लेते हैं इसकी साइट्स, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहला है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, यानी कि ये इमेज में आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, यानी कि यहाँ पे। फिर है लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक, यानी कि ये वाला एरिया यहाँ पे हो सकता है। फिर लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, यानी कि ये वाला एरिया यहाँ पे भी हो सकता है। फिर है इन गैस्ट्रोजेजनोस्टोमी स्टोमा। गैस्ट्रोजेजनोस्टोमी स्टोमा से क्या मतलब है? यह एक सर्जरी होती है जिसमें एक स्टोमा बनाया जाता है, जिसमें एक पाउच नहीं, एक बैग लगाया जाता है जिसमें हम मल का कलेक्शन करते हैं। यहाँ पे भी हो सकता है। फिर उसके बाद है मिकल्स डाइवर्टिकुलम। मिकल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है? तो इस डिसीज़ में क्या होता है, एक पाउच टाइप इंटेस्टाइन में निकल आता है ऐसे, तो यहाँ पे भी हो सकता है। फिर है हमारा कॉजेस, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे इसका जो मोस्ट कॉजेज है पहले नंबर पे वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। फिर दूसरा है ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स हैं? एस्प्रिन, नेसेट्स, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। फिर है स्टेरॉयड, फिर है बायोफास्फोनेट। तो बाकी सब तो आपको पता होगा, पर मैं बता दूं बायोफास्फोनेट से क्या मतलब है। बायोफास्फोनेट वो ड्रग्स होती हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस में दी जाती हैं, यानी कि बोन की डिसीज़ में दी जाती हैं। फिर है स्मोकिंग और अल्कोहल। फिर कुछ अदर्स कॉजेज हैं, उनको देख लेते हैं। पहले नंबर पे है एसिड हाइपर सेक्रेटरी डिसऑर्डर, एग्जाम्पल जॉलिंगर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारे स्टमक में एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में होता है। फिर है हमारा हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन का एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेशन होने लगता है, तब भी हो सकता है। फिर है क्रॉन्स डिसीज। इस डिसीज़ को हम IBD भी बोलते हैं, यानी इरिटेटिव बाउल डिसऑर्डर। फिर है कुछ कॉजेज और हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि फिर है जेनेटिक, फिर एक कॉजेज और है O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, फिर है COPD, फिर है क्रोनिक रीनल फेलियर। फिर देखते हैं कि हम जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है उसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो इसके दो मेथड हैं। पहला है इन्वेजिव मेथड और दूसरा है नॉन इन्वेजिव मेथड। पहले नॉन इन्वेजिव मेथड देखते हैं। इस मेथड में हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट लेते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं।
और हम एच पाइलोरी एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। फिर है दूसरा हमारा कार्बन 13 यूरिया बेस टेस्ट। ये टेस्ट कराने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको 4 वीक पहले सारी एंटीबायोटिक बंद करनी होती है। दूसरा है 48 घंटे पहले आपको एंटा एसिड बंद करने होते हैं। फिर है इन्वेजो मेथड, वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे है रैपिड यूरिएज टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, आपके स्टमक का यानी कि ये वाले पार्ट का कुछ टिश्यू निकालते हैं, लाइनिंग को सैंपल लेते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। फिर है हिस्टोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, वहाँ का टिश्यू लेते हैं और उसकी बायोप्सी कराते हैं। और फिर है माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। चलिए अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट लाइन थेरेपी। फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो 7 दिन चलेगी और इसमें क्या क्या दवाएं दी जाएंगी वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे है कैप्सूल ओमेप्रोजोल 20 mg 12 आवर्ली। फिर दूसरा है प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg 12 आवर्ली प्लस एमॉक्सिलिन 1 ग्राम 12 आवर्ली या फिर मेट्रोनिडाजोल 400 mg 12 आवर्ली। फिर है सेकेंड लाइन थेरेपी। सेकेंड लाइन थेरेपी देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट लाइन थेरेपी काम नहीं करेगी तो हम सेकेंड लाइन थेरेपी देंगे। चलिए वो देख लेते हैं। पहला है इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर 20 to 40 mg 12 आवर्ली, बिस्मथ सिट्रेट 120 mg 6 आवर्ली। फिर है मेट्रोनिडाजोल 400 mg 8 आवर्ली। फिर है टेट्रासाइक्लिन 500 mg 6 आवर्ली।